वेलकम बैक बच्चों। स्टडी टाइम 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है हार्मोनल सिस्टम इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के जो हार्मोनल सिस्टम होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में देने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको देते हैं कि ये होते होते क्या हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं बच्चों। जैसे हमारी बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। और इन हार्मोन्स का काम क्या होता है? इन हार्मोन्स का काम तो मेनली ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए होता है ना। तो हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी नहीं होगा, प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्लांट में कितने हार्मोन्स होते हैं, कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं? मेनली जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, नहीं 4 टाइप्स के होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनेंस, एब्सिकस एसिड। कितने होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस और एब्सिकस। दे आर 4 हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए 5 मैंने इसलिए बोला था कि अगर देखा जाए फाइटो हार्मोन्स तो पांचवा जो होगा वो एथाइलिन भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेन जो आपके जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो 4 हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस और एब्सिकस एसिड। नौ ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जो होता है वो हमारी जो स्टेम की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। जिब्रेलिन भी स्टेम की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। और साइटोकाइनेंस भी जो होते हैं वो सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं। और एब्सिकस एसिड ये इन ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक, चलिए हार्मोन सिस्टम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स का। देखिए, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखिए साथ में आप लोग अपना कॉपी और पेन हाथ में ले लीजिए और साथ में ही इसको देखते चलिए। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज डन बाई प्लांट हार्मोन्स। ठीक, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट में वो किसके थ्रू होता है? प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है। प्लांट हार्मोन करता है। अब प्लांट हार्मोन्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज बाय द plant by controlling one or the other aspect of the growth of the plant. Plant hormones coordinate the activities of the plant। मतलब plants की जो activities होती हैं उसको coordinate करती हैं। किसके किसके जो coordinate मतलब होता है, coordination होता है, वो control भी होता है। किससे control होता है? plant की ग्रोथ के साथ ये कंट्रोल होता है। देखिए ग्रोथ, प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लांट की ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें हम कहेंगे सेल डिवीज़न, सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो इन सब तीनों के बारे में आपको जब सेल पढ़ाया गया था 9th में तो उसके बारे में पूरा बता दिया गया था कि सेल डिवीज़न क्या है, सेल इनलार्जमेंट क्या है, सेल डिफरेंशिएशन क्या है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो इससे रिलेटेड अगला सेशन जो होगा उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब डिफरेंट ये समझ में आ गया आपको। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सी? सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन एंड आर कंट्रोल्ड बाय द वेरियस प्लांट हार्मोन्स। और किससे कंट्रोल होता है? बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में प्लांट की, उसके द्वारा वो कंट्रोल में आ जाता है। चलिए फिर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? आप ये देखिए। ऑक्सिन, पहला ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन आर द प्लांट्स हार्मोन विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट। अभी मैंने बात की थी ग्रोथ की, सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। तो ऑक्सिन ही करता है कि इस प्लांट की जो सेल एनलार्जमेंट है और सेल डिफरेंशिएशन है उसको क्या करता है? प्रमोट करता है। इट इज़ सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप्स एंड हेल्प सेल ग्रो लॉन्गर। कहाँ पर होता है ये? शूट के टिप पर होता है और ये सेल को बड़ा करने में
मदद करता है। ऑक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल अ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। ऑक्सिन हार्मोन्स प्लांट जो प्लांट के प्रति प्लांट जो रिस्पॉन्स करती है, किससे रिस्पॉन्स करती है? लाइट और ग्रेविटी से। ग्रेविटी कहाँ से मिल रहा है उसको? अर्थ से मिल रहा है। और लाइट कहाँ से मिल रहा है उसको? सन से मिल रहा है। तो प्लांट जो होती है वो लाइट और ग्रेविटी, क्या हुआ? लाइट और ग्रेविटी स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस के प्रति ये रिस्पॉन्स करती है। तो उस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन्स करता है। ठीक, कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन करता है। व्हेन प्लांट डिटेक्ट लाइट ऑक्सिन, व्हेन प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, जब प्लांट लाइट को डिटेक्ट कर देता है, देन ऑक्सिन आर सिंथेसाइज्ड, ऑक्सिन जो होती है वो बन जाती है। एंड व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द शूट, ऑक्सिन डिफ्यूज टूवर्ड्स द शेडेड साइड ऑफ द शूट। क्लियर करते चलिए, देखिए एक एक चीज़, एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। जो व्हेन प्लांट डिटेक्ट लाइट, ऑक्सिन आर सिंथेसाइज्ड। व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द शूट, ऑक्सिन डिफ्यूज टूवर्ड्स द शेडेड साइड ऑफ द शूट। क्लियर हुआ? देखिए जब प्लांट लाइट को डिटेक्ट कर लेता है, यानी कि लाइट उससे मिल रही है, तब क्या होगा? ऑक्सिन बन जाता है, ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड हो जाता है। और व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द शूट, और शूट के एक तरफ से अगर एक ही तरफ शूट के लाइट मिल रहा है, उसको लाइट आ रहा है, तब क्या होगा? ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडेड साइड ऑफ द शूट। तो ऑक्सिन क्या करेगी? जो शूट का शेडेड साइड है, मतलब जहाँ से प्रकाश नहीं आ रहा है, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर वो डिफ्यूज़ हो जाती है। Now concentration of auxin in the shaded side stimulates the cell to grow longer on the shaded side of the shoot, and thus plant appears to bend toward the light. जो shaded side है, concentration of auxin in the shaded side, shaded sides की तरफ क्या हो रहा है? जो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर उसको मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? सेल की जो सेल स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर। ठीक, जो शेडेड साइड है वो सेल को स्टिमुलेट कर रही है बड़े होने के लिए ऑन द शेडेड साइड ऑफ द शूट, एंड दस प्लांट अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स लाइट। समझ में आ रहा है? जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ से वो अपने शेडेड पार्ट्स की तरफ वो झुक जा रहा है। क्यों झुक जा रहा है? क्योंकि उसे क्या चाहिए? क्योंकि वो जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल को स्टिमुलेट कर रहा है टू ग्रो लॉन्गर, बड़ा होने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है। और इस वजह से जो शेडेड तरफ, शेड की तरफ होता है, उस तरफ प्लांट जो है वो थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक, नाउ जिब्रेलिन आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। जो जिब्रेलिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन देखिए, जिब्रेलिन आर द प्लांट हार्मोन्स विच प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के प्रेजेंस में जिब्रेलिन प्लांट को क्या करेगा? प्लांट की सेल्स को, मतलब सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन का काम करता है, सेल को बढ़ाने का भी और सेल को तोड़ने का भी काम करता है। दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स एंड प्रमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट्स। तो ये हेल्प करता है, जैसे भाई बीज, छोटा सा बीज जो होता है वो धीरे धीरे करके क्या बनता है? फल बनता है ना? तो ये सीड्स और बीड्स को तोड़ने का काम करता है, तोड़ने में मदद करता है, और जिससे वो फ्रूट के रूप में बदल जाए। प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ शूट, और शूट की ग्रोथ में भी जिब्रेलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। कहाँ पर होता है? शूट की ग्रोथ में। ठीक, जिब्रेलिन का कहाँ पे रोल है? शूट की ग्रोथ में, और दूसरा फ्रूट्स के बनने में, और तीसरा
सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में। ठीक, तो ऑक्सिन के प्रेजेंस में जिब्रेलिन क्या करता है, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। और दूसरा क्या करता है, दूसरा क्या इसका वो काम है, दूसरा काम है दे हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सी बर्ड्स एंड प्रमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट्स के बनने में। और तीसरा क्या इसका काम होता है, शूट की ग्रोथ में। तो क्लियर हो गया जिब्रेलिन का। नौ साइटोकाइनेंस का काम क्या है, साइटोकाइनेंस आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। अब इसका काम क्या है, प्रमोट करना प्लांट्स में सेल डिवीजन का काम। ठीक, दिस हार्मोन डिलेज द एजिंग इन लीव्स। दूसरा वर्क क्या हुआ इसका, ये जो पत्तियों में एजिंग आती है उसको क्या करेगा, देर से आएगी। इट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। और इसका काम क्या है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में और फ्रूट्स की ग्रोथ में। देखिए 3 चीज़ें समझ में आई इसकी साइटोकाइनेंस की। साइटोकाइनेंस प्रमोट करता है सेल डिवीज़न, ठीक, फिर ये काम करता है डिले द एजिंग इन लीव्स में को डिले करने में। और इट प्रमोट्स द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड आल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। तो स्टोमेटा के ओपनिंग में और फ्रूट ग्रोथ के को प्रमोट करने में। ठीक, क्लियर हो गया साइटोकाइनेंस। नाउ एबिसिकस क्या करेगा, एबिसिकस जो है वो देखिए एबिसिकस क्या करता है, एबिसिकस जो होता है वो भी ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है, मतलब ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करेगा। ठीक, स्टोमेटा बंद रहे, खुले ही ना। तो इतना समझ में आ गया। अनलाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस विच प्रमोट ग्रोथ। ठीक, एबिसिकस एसिड क्या कर रहा है, ये स्टॉप करता है ग्रोथ को, स्टॉप करता है और एंड कॉजेज विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। और पत्तियों के झड़ने में, गिरने में, पौधों के मुरझाने में इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है। ठीक, देखिए आपके क्लियर हो गया। ये जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस है ये सब क्या करेंगे, ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। लेकिन एबिसिकस एसिड जो होता है वो ग्रोथ को स्टॉप करता है और पत्तियों के गिरने में, पौधों के मुरझाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, कारण होता है। तो आई होप आप लोग को ये सारी स्लाइड्स आपकी क्लियर हो गई हैं। 4 स्लाइड्स थी इसकी, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस और एबिसिकस एसिड। फिर से एक बार समझ लीजिए, हार्मोनल सिस्टम जो होती है प्लांट की उसको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स मेनली फेमस है, मेनली उसका वर्क क्या होता है कि सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीज़न, सेल एनलार्जमेंट और प्लांट की, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ को अच्छे से प्लांट की ग्रोथ हो सके। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लांट की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसी वजह से ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्स भी करती हैं। तो आपको समझ में आ गया 4 कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस और एबिसिकस। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस तीनों जो होती हैं वो पौधे के ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं और एबिसिकस एसिड जो होता है वो ग्रोथ को रोकने का काम करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा प्लांट हार्मोन्स के बारे में। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करें। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर और